Hi, friends. Welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is English writing skill topic information transfer, which is a very important topic, and mostly for higher standards, it is a compulsory topic with no choices. So, information transfer is going to be very little tough also, and it is very important. So आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं. सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच इट फुल, इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा. सो आज हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल दोनों ही करने वाला है. इसलिए इसे अच्छे से देखिएगा. मैं अच्छे एग्जाम्पल्स भी दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल if you are new, and also share the my video with other friends. मेरी इस मेहनत के लिए, मेरे इस वीडियो की मेहनत के लिए प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को. तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के साथ. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है. चलिए वो दो तरीके देखते हैं. ओके. वो वो दो तरीके हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल. दिस आर द टू वेज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. अब पहली बात तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दी है, आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो, उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. सो अब वर्बल टू नॉन वर्बल में और नॉन वर्बल टू वर्बल में, ये वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है. अब वर्बल मतलब आपको पैराग्राफ दिया है. वर्बल मीन्स दैट इज अ पैराग्राफ. और नॉन वर्बल मतलब आपको पैराग्राफ छोड़ के बाकी कोई भी एक फिगर दिया है. वो एक टेबल हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, और या फिर कोई और वेब डायग्राम भी हो सकता है. तो आपको क्या बोला गया, वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या करना है, आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसे आपको नॉन वर्बल यानी कि किस जो भी मेंशन क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि द गिवन पैराग्राफ चेंज इट इनटू अ पाई चार्ट, ऐसे. तो वो वर्बल टू नॉन वर्बल हो जाता है क्योंकि पैराग्राफ दिया है, दैट इज वर्बल. उसे हम लोग को कोई फिगर में ट्रांसफर करना है, उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसे वर्बल टू नॉन वर्बल बोलेंगे. और नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होगा, आपको पहले से एक फिगर दिया होगा, वो पाई चार्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है, वेब डायग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो आपको वो दिया होगा और आपको उसे पैराग्राफ में लिखना है. तो उसमें आपको जो पॉइंट्स दिए होंगे उसमें उसे आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना होगा. सो इससे बोलते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल. एक याद रखने का तरीका, वर्बल मतलब पैराग्राफ, नॉन वर्बल मतलब हम लोग को याद रखने का फिगर. अब नॉन वर्बल टू वर्बल करने का होगा तभी फिगर का पैराग्राफ बनाओ, अगर वर्बल टू नॉन वर्बल करना होगा तो पैराग्राफ का फिगर बनाओ, इतना याद रखना. अब हम लोग एक एक को और एक एग्जाम्पल्स, एक एक का मतलब दोनों ही जानते हैं. चलिए. सो अब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल से. This includes conversion of information represented in the form of paragraph into graphs, family trees, tree diagrams, or tables. A title or heading should be added to diagram. सो ये इंक्लूड करता है कि एक पैराग्राफ को हम लोग को कन्वर्ट करना है. ट्री डायग्राम मतलब वेब डायग्राम आप बोल सकते हो, मतलब आपको आता है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम बेस्ड ऑन द पैसेज, दैट वे ऑफ वेब डायग्राम्स. और टेबल्स, फैमिली ट्रीज, जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपको ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे किस में कन्वर्ट करना है. अब कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ता हूँ मैं. और टाइटल और हेडिंग शुड बी एडेड टू द डायग्राम. सो जो भी डायग्राम होगा आपको उसके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना. अब ऐसा मत देना कि कुछ भी टाइटल मत देना है. आपको जो वो जो पैराग्राफ है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो टॉपिक है, उसके ऊपर बेस्ड उसके लिए जो अप्रोप्रिएट होगा वैसा टाइटल उस डायग्राम को देना होगा. द डायग्राम शुड कवर ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ. सो जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में दिया गया है वो पूरा डायग्राम को कवर करना होगा. और द डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन विद अ पेंसिल एंड द कंटेंट्स शुड बी रिटन विद अ पेन. सो जो डायग्राम आप बनाओगे वो पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए, और जो अंदर का होगा कंटेंट तो वो होना चाहिए एक पेन से. इम्पॉर्टेंट है. अब हम लोग नॉन वर्बल टू वर्बल देखते हैं. तो
हम लोग अभी देखते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल में हम लोग को क्या करना होगा. दिस इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, फैमिली ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, बार डायग्राम और टेबल्स इनटू पैराग्राफ्स. टाइटल और हेडिंग शुड बी एडेड टू द पैराग्राफ. सो अभी हम लोग को क्या करना है. अभी जो हम लोग को फिगर दिया है, जैसे कि फैमिली ट्री हो सकता है, ट्री डायग्राम, उससे हम लोग को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है नॉन वर्बल टू वर्बल में. अब उसमें हम उसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने दिए, वो देख लेते हैं. टाइटल और हेडिंग शुड बी एडेड टू द पैराग्राफ. जैसे उसमें था, हम लोग को पैराग्राफ को एक अप्रोप्रिएट टाइटल जो कि सूटेबल हो उसको एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. A logical sequence of information should be followed in the paragraph. So अब ऐसा नहीं होना चाहिए डायग्राम में थोड़ा सीक्वेंस में नहीं दिया है आपको, लेकिन पैराग्राफ में आपको सीक्वेंस वाइज में ही लेना है. देयर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस. ओके. ऐसे ही कुछ भी आगे पीछे मत लिखना. एक फ्लो होना चाहिए पैराग्राफ में लिखने के टाइम. सो एक सीक्वेंस वाइज में लिखना. All the information in the given diagram should be converted into the paragraph. So जो भी इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम में दी है वो सारा कवर हो जाना चाहिए. कुछ भी रह जाएगा तो आपके मार्क्स रिड्यूस होने ही वाले हैं. ओके. सो अभी और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फ्लो चार्ट है, आपको मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया है और उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने को बोला गया है, तो आप याद रखना कि आपको फ्लो चार्ट में एरो कंपलसरीली डालना है. और जितने भी आप बॉक्सेस बनाओगे वो सारे एक साइज के रखने, थोड़ा अच्छा दिखेगा. और अगर आपको बोलेंगे ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करने को, तो ट्री डायग्राम में एकदम एरोज मेस्ड होते हैं. And if you are said to be converted into a pie diagram, so that is not necessary that you have to take up appropriate measurements, because that is not max. We are doing English. Okay. So अब लोग एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट करते हैं हर एक के लिए. सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस. तो पहला है, ये नॉन वर्बल टू वर्बल है. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. नॉन वर्बल टू वर्बल ट्रांसफर द गिवन इंफॉर्मेशन इनटू अ पैराग्राफ. तो हम लोग को ये फ्लो चार्ट वाइज में दिया है, उसे हम लोग को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. सो मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इज द टाइटल. हम लोग को टाइटल पहले से दिया, अगर नहीं दिया होगा तो भी आपको खुद को लिखना है पैराग्राफ में. रॉ मटेरियल्स वुड ग्रास बैम्बू रैग्स टू एरो, फिर cut into pieces and demerged in water and made into pulp. फिर आगे क्या होता है, mixed with lime for whitening and pulp is boiled and passed through wire meshes. उसके बाद wet paper बनता है. उसके बाद passed over heated roller and then sheets of paper are made. So अब ये दिया है, अब इसका आंसर देख लेते हैं. सो इसका आंसर होगा, मोस्ट पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम ट्रीज, मेनली फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन कॉनिफर्स. अब ये जो मैंने आंसर दिया है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. आपको जितना दिया है आपको डायग्राम में वही लिखना है. और ये एक फॉर्मेट है, तो इट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम बैम्बू, कॉटन, हेम्प, जूट एंड वाइड रेंज ऑफ अदर plant materials. Smooth papers used for magazines or packaging often have materials such as china clay added so that they print with a more colorful glossy finish. Here's the basic idea: you take a plant, bash it about to release the fibers and mix it with water to get a soggy suspension of fibers called pulp or stalk. Then spread the pulp out on a wire mesh so the fibers knit and bond together. Squeeze the water away, dry out your pulp, and what you have got is paper. So यहाँ पर additional information added है इस आंसर में. You don't have to give additional information. Just give the information that you have been given. अब हम लोग और एक देख लेते हैं. अब मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट वाला लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को पाई चार्ट वाले में थोड़ा डर लगता है या फिर कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग जाता है. सो मैंने इसलिए इसे भी मेंशन किया है, ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़े कि पाई चार्ट आया तो क्या करना है. The pie chart below shows the percentage of the following people in India watching TV programs. Write a short paragraph using the information. So हम लोग को एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर, जो यहाँ पर पाई चार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है उसके ऊपर. ओके. यहाँ पर देखा है 50% वुमेन फैमिली सीरियल्स देखते हैं, फिर 30% स्टूडेंट्स देखते हैं सीरियल्स, जो मोस्टली क्रिकेट फिल्म्स डिस्कवरी चैनल देखते हैं. और 10% ओल्ड पीपल देखते हैं, जो मोस्टली रिलीजियस सीरियल्स देखते हैं. एंड 10% मैन सीज, दे सी मोस्टली न्यूज़ एंड क्विज. अब इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. सो
इसका आंसर देखो आपके स्क्रीन पे, ये एकदम प्रॉपर है, इसमें नो भी, इसमें थोड़ा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। सो टेलीविजन व्यूअर्स इन इंडिया द पाई चार्ट। सो वो जो टेलीविजन व्यूअर्स इन इंडिया है वो इसका हेडिंग है। सर मैंने इसमें मिक्स हो गया है। सो टेलीविजन व्यूअर्स इन इंडिया इज द हेडिंग। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। अब इसे हम लोग को डूज एंड डोंट्स टेबल में कन्वर्ट करना है। So transform the given paragraph into a do's and don'ts table. It's the question. So ये आप पैराग्राफ पूरा रीड कर सकते हैं, मैंने रीड किया है। ये एक इंटरव्यू के क्या क्या पॉइंट्स है हम लोग को याद रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके ऊपर बेस्ड है। सो हम लोग को डूज एंड डोंट्स टेबल में करना है, मतलब क्या, हम लोग को पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी होगी कि डूज ये करना है, आपको ये करना है, बस वो सेंटेंस फॉर्म में आपको उसे डूज एंड डोंट्स के टेबल में करना है। चलिए देखते हैं। आप देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पे मैंने दिया है द डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंटरव्यू, दैट्स द टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। डूज में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाला है वो जो पैराग्राफ में थे। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, लुक नीट एंड क्लीन। फिर डोंट्स में बोला डोंट फेज और ट्विच और शो अदर नर्वस मैनरिज्म्स। सारे एकदम प्रॉपरली हमने डाल दिया है। बी पंक्चुअल, अराइव 10 minutes अर्ली एंड इन्फॉर्म इफ अनअवॉइडेबल लेट, and don't sit there like a statue or use excessive hand gestures. फिर यहाँ पर डूज में आ जाते कर कैरी अ कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स व रेफरेंस। डोंट्स में, और अगर ना बहुत सारे कुछ टीचर्स ऐसे भी बोलते हैं कि डोंट्स में डोंट राइट डोंट वर्ड, जो वर्ड होते हैं डोंट वो मत लिखो, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन किया है डोंट्स का टेबल है, तो उसमें वो हमें नहीं करना है, वो अंडरस्टूड है। सो ऐसे को आपको वो भी करेक्ट ही है। सो आप आपके टीचर के हिसाब से कर सकते हो। सो क्या फिर यहाँ पर मैंने इस तरह आपको करना होगा। सो हमने देखा आज बहुत कुछ। सो हमने देखा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कौन से तरीके से होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल होता है। सो नॉन वर्बल मतलब पैराग्राफ में दिया है, नॉन वर्बल मतलब आपको फिगर दिया है। वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब पैराग्राफ को फिगर में बनाओ जो मेंशन होगा क्वेश्चन में। और नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब आपको फिगर को एक पैराग्राफ में लिखना है। वर्बल टू नॉन वर्बल में और नॉन वर्बल टू वर्बल में दोनों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए थे। इसे वापस देखना है वीडियो को तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। पाई चार्ट वाला उस पाई चार्ट को आपको अप्रोप्रिएटली फॉर्म करना होगा। और डू नॉट टेक मेजर ज्योमेट्रिक मेजर्स बिकॉज दिस इज़ इंग्लिश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।